नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया की बात करें तो आप कहेंगे कि टाइगर और नेशनल बर्ड की बात करें तो पीकॉक। लेकिन आपको पता है कि इंडिया का एक नेशनल इंजन भी था। हाँ जी, फिएट 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन। और आज इस वीडियो में हम इसी इंजन के बारे में जानने वाले हैं। ये इंजन 24 कार्स में इंडिया के अंदर यूज हुआ है और 5 ब्रांड इस इंजन को यूज करते थे, तो कुछ तो खास होगा ही इस इंजन में। तो चलिए फिर जानते हैं इस इंजन के बारे में जरा डिटेल्स में। उससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। डीजल इंजन को पहले 2000 के टाइम में लाउडी, नॉइजी और इतना रिलायबल नहीं माना जाता था, बट आफ्टर फिएट मल्टी जेट इंजन केम इन इंडिया, फिर तो बात कुछ और ही हो गई और बहुत कुछ चेंज हो गया इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। फिएट ने अपना ये 1.3 लीटर का मल्टी जेट डीजल इंजन 2003 में इंट्रोड्यूस करा था इंडिया से बाहर, यानी इंटरनेशनल मार्केट में, और इसे इंटरनेशनल इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था 2005 में। लेकिन ये इंडिया में काफी लेट आया और इसको इंडिया में सबसे पहले लाने वाला फिएट नहीं बल्कि कोई और कंपनी थी। सो क्वेश्चन आता है कि ये इंडिया में कब और कैसे आया। स्टार्टिंग में फिएट के पास इंडिया में इस इंजन को मैन्युफैक्चर करना और लोकलाइज करना काफी मुश्किल था। अगर वो इसको लोकलाइज नहीं करते तो इस इंजन की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाती। तो फिएट ने वेट एंड वॉच फिलॉसफी अपनाई। दूसरी तरफ सुजुकी की पहले से वन टाइम अलायंस थी जीएम यानी जनरल मोटर्स एंड फिएट के साथ, जो वो मल्टी जेट इंजन पर काम कर रहे थे यूरोप के अंदर। 2004 में सेल्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फिर इंडिया में सुजुकी का पहले से दबदबा था और सप्लायर बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग था, तो सुजुकी के लिए इस इंजन को लोकलाइज करना काफी इजी था और इसलिए ही सबसे पहले इंडिया में फिएट का मल्टी जेट 1.3 लीटर का इंजन फर्स्ट जेन स्विफ्ट में यूज हुआ था 2007 में। और ये कॉम्बिनेशन इंजन और सुजुकी स्विफ्ट का एकदम लीथल था, क्योंकि स्विफ्ट की डिस्टिंक्टिव शेप और कंफर्टेबल फ्रंट सीट्स, गुड ड्राइविंग मैनर्स और 190 न्यूटन की टॉर्क स्विफ्ट को काफी फन टू ड्राइव कार बनाती थी और कस्टमर ने भी इसकी पंची टॉर्क डिलीवरी को काफी पसंद करा। और ये इंजन पेट्रोल इंजन जितना ही लाइट और रैव हैप्पी फील होता था और इसलिए ही इस इंजन को इतना पसंद करा गया। और ये स्विफ्ट के अंदर और ज्यादा फास्ट फील भी होता था, क्योंकि उसके लाइट वेट और फिर इसको ट्यून भी सुजुकी ने काफी अच्छी तरह से करा था, जिससे परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों भरपूर मिलती थी। और इस इंजन को इंडिया में ही बनाने के लिए सुजुकी ने 2500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे थे मानेसर में अपने ऑल न्यू इंजन प्लांट के लिए, जिससे वो इसको लोकलाइज कर सकें और इसका ओवरऑल कॉस्ट डाउन कर सकें। और फर्स्ट डे से ही सुजुकी ने 75% पार्ट इंजन के लोकली इंडिया में ही प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स भी लोकली ही सोर्स हो रहे थे राइट फ्रॉम दी डे वन। और एक इंजन की 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी 5 C's भी, जैसे क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक और कनेक्टिंग रोड्स, ये सब भी इंडियन सप्लायर से ही आ रही थी। और फिर उसके बाद बॉश भी इंडिया में ही फ्यूल रेल, फ्यूल पंप और इंजेक्टर बनाने लगा था, और जिससे ये इंजन लगभग लोकली ही इंडिया में प्रोड्यूस होने लगा, जहां सुजुकी सबसे पहली थी जिसने मानेसर में ये इंजन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा। वहीं बाद में फिएट ने भी अपने मल्टी जेट इंजन की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी रांजनगांव में, जिससे इस इंजन की वॉल्यूम और इंक्रीज हो गई और इसकी वजह से और भी ज्यादा सप्लायर्स जुड़ते रहे मारुति और फिएट की इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ। और ये इंजन लगभग लोकली प्रोड्यूस होने लगा, जहां वाटर पंप, ऑयल पंप और फ्यूल पंप जैसे पार्ट भी अब लोकली सोर्स्ड हो रहे थे। हालांकि जो इंजन फिएट प्रोड्यूस कर रही थी वो थोड़ा डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून के साथ था, और फिर फिएट की जो कार्स थी वो थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सॉलिड थी, यानी स्ट्रॉन्ग थी। जैसे ग्रैंड पुंटो डीजल 50 किलोग्राम हैवी थी फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट डीजल से, इसलिए फिएट पुंटो में उस इंजन के साथ वो स्विफ्ट के कंपेयर वाला पंच मिसिंग था। बाकी बहुत सारे परफॉर्मेंस बॉक्सेस भी स्विफ्ट के लिए मार्केट में आ गए थे, जिससे स्विफ्ट 0 से 100 सिर्फ 11.9 सेकंड में अचीव कर लेती थी। बाकी सुजुकी ने इस इंजन को एक और पावर आउटपुट के साथ इंट्रोड्यूस करा था, 90 हॉर्स पावर वाला वर्जन, जो ज्यादा परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता था। और ये मारुति ब्रेजा के लिए बनाया गया था और ये इंजन ब्रेजा में 0 से 100 12.96 सेकंड में अचीव कर लेता था, जबकि ब्रेजा स्विफ्ट से काफी हैवी थी और 90 हॉर्स पावर तक पहुंचने के लिए सुजुकी ने इसके रेल प्रेशर को 1400 बार से 1600 बार तक कर दिया था और साथ में वेरिएबल ज्योमेट्री वाला टर्बो चार्जर भी यूज करा गया था।
और मॉडिफाइड पिस्टन और पिस्टन रिंग्स भी। बाकी इनके अलावा और भी मारुति की कार्स हैं जैसे स्विफ्ट डिजायर, रिट्ज, XX4, अर्टिगा, सियाज, बलिनो, एस क्रॉस, इग्निस, जिसमें ये इंजन यूज हुआ था। इसके बाद टाटा की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जिसको फायदा हुआ मल्टी जेट इंजन का, वो कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स है। और यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने फिएट के साथ हाथ मिलाया और रतन टाटा सर के मास्टर स्ट्रोक की वजह से फिएट के रांजनगांव प्लांट में आज टाटा की 50-50 की पार्टनरशिप है और वो दोनों मिलकर 1 लाख यूनिट्स तक बनाते थे इस मल्टी जेट इंजन की। और फ्यूचर में भी टाटा की कार्स में इस फैसिलिटी का इस्तेमाल होगा, ये भी डील में साइन हुआ था। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मल्टी जेट इंजन की वजह से ही टाटा मोटर्स डीजल रेस में बना रहा मार्केट के अंदर। जैसे इंडिका विस्टा को एक फ्रूगल पैपी इंजन मिला जिसकी वजह से वो भी अच्छी खासी चली इंडियन मार्केट में। और यहाँ तक कि टाटा मोटर्स ने मारुति को इंजन सप्लाई करके भी पैसा बनाया। जब मारुति सुजुकी अपने मानेसर प्लांट के सभी 3 लाख यूनिट्स यूज कर लेती थी तो मारुति को ज्यादा प्राइस में भी मजबूरन रांजनगांव के इस जॉइंट वेंचर से इंजन बाय करने पड़ते थे। वाई दिस इंजन इज सो इम्पोर्टेंट? इस इंजन के आते ही डीजल बूम आ गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि ये चीप टू मैन्युफैक्चर था, चीप टू रन था और चीप टू मेंटेन भी था। और ये काफी लाइट एंड कॉम्पैक्ट इंजन था जिसकी वजह से ये 24 इंडिविजुअल कार्स में यूज हुआ है, 5 कार मैन्युफैक्चरर्स की। और वो कार्स हैं शेवरले सेल युवा, शेवरले एंजॉय, शेवरले एवियो, फिएट पुंटो, फिएट लीनिया, फिएट पुंटो ईवो, फिएट एवेंचुरा, प्रीमियर रियो, मारुति सुजुकी सियाज, मारुति सुजुकी अर्टिगा, मारुति सुजुकी इग्निस, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, मारुति सुजुकी रिट्ज, मारुति सुजुकी SX4, मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एंड मारुति सुजुकी बलिनो। और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। मारुति सुजुकी एस क्रॉस, टाटा इंडिका विस्टा, टाटा इंडिका, टाटा इंडिगो मांजा, टाटा जेस्ट, टाटा बोल्ट और शेवरले बीट। और इन सब कार्स में ये इंजन इसलिए यूज हुआ है, एक तो ये काफी लाइट वेट था, इसका टोटल वेट सारे कंपोनेंट्स के साथ फुली ड्रेस कंडीशन में सिर्फ 130 किलोग्राम था। और ये काफी कॉम्पैक्ट था, सिर्फ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, 65 सेंटीमीटर हाई। और ये इतना कॉम्पैक्ट था कि फिएट ने एक बार प्लान करा था कि वो इसका 3 सिलेंडर वर्जन भी डेवलप करे, लेकिन उन्होंने वो नहीं करा कभी भी। लेकिन इनके वन टाइम पार्टनर जनरल मोटर्स ने इसका 3 सिलेंडर वर्जन री इंजीनियर करा, जिससे उन्होंने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करा। और वो मल्टी जेट 3 सिलेंडर इंजन को आप शेवरले बीट के अंदर देख सकते हो। और जीएम ने यानी जनरल मोटर ने खुद का 1.3 लीटर वर्जन भी मैन्युफैक्चर करा अपने टेलेगांव प्लांट के अंदर, और जो उन्होंने दूसरी कार्स जैसे शेवरले शेल और एंजॉय जैसी कार्स में यूज करा। और फिएट के ओरिजिनल पार्टनर इंडिया में यानी प्रीमियर ने भी ये इंजन यूज करा था इंडिया की फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी जो दाइहात्सु टेरियोस पर बेस्ड थी यानी प्रीमियर रियो में। वैसे कुछ भी कहो, इस इंजन की बात तो अलग थी। ये एक बुलेट प्रूफ इंजन था, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हाई टेक इंजन जो इतना हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर रन करता था, फिर भी इतना रिलायबल था। और इसकी रिलायबिलिटी की वजह से सुजुकी अपने इंजन को हंगरी में एक्सपोर्ट करते थे, जो बाद में रेस्ट ऑफ यूरोप में एक्सपोर्ट करे जाते थे। और इस इंजन की काबिलियत और रिलायबिलिटी आज भी आपको ज्यादातर शख्स देते मिलेंगे, जिसमें आपको अच्छी पावर और एफिशिएंसी सब मिलता था। बाकी इस इंजन को BS6 एमिशंस के लिए कंप्लाइंट नहीं बनाया गया और इसलिए ये इंडिया से डिसकंटिन्यू हो गया और अब आपको ये न्यू कार्स में देखने को नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि इस इंजन को BS6 नॉर्म्स के हिसाब से बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि टेक्निकली इसका यूरो 6 वर्जन यूरोप में एग्जिस्ट करता है, तो इंडिया में भी इसका BS6 वर्जन बनाया जा सकता था। पर सुजुकी और ज्यादा हाई लाइसेंस फीस देना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू हो गया और फिएट एज अ ब्रांड भी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था। जनरल मोटर तो पहले से ही अपने पैर पसार चुका था। और रही बात टाटा की, तो आज की डेट में टाटा का खुद का BS6 डीजल इंजन है और मारुति के पास भी 1.5 DDIS इंजन है। लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, इस फिएट के बेबी डीजल इंजन ने इंडिया की लाखों कार्स को पावर दी है। और इस इंजन के साथ जो भी कार्स आई वो फ्यूल एफिशिएंट कैटेगरी में ही नजर आई। और फिएट के इस इंजन को डिफरेंट ब्रांड्स ने अलग अलग नाम से मार्केट करा, जैसे मारुति सुजुकी ने DDIS, टाटा ने क्वाड्रा जेट, शेवरले ने स्मार्ट टैग
और प्रीमियर ने CRDI 4 नाम से। इस इंजन में फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स को पावर दी, यहाँ तक कि रियल व्हील ड्राइव कार्स को भी पावर दी। वैसे फिएट अभी भी इंडिया में इंजन्स बना रहे हैं, पर वो अभी लार्जर 2.0 लीटर का मल्टी जेट इंजन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो जीप कंपास, MG हेक्टर और टाटा हैरियर जैसी SUVs में यूज होते हैं। लेकिन ये इंजन आज भी उस समय को नहीं ला सकते जिस वक्त ये 1.3 लीटर का मल्टी जेट इंजन सेम टाइम पर 16 अलग अलग कार्स में यूज होता था इंडिया के अंदर, और इसलिए ही तो इसे इंडिया का नेशनल इंजन भी कहा जाता है। और इसलिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सा मिली सेकेंड टाइम निकाल कर, इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। बाकी अभी इसके कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो आप नहीं जानते होंगे, जैसे ये इंजन टोटल 5 पावर आउटपुट के साथ अवेलेबल है ग्लोबली, जैसे 70 हॉर्स पावर वर्जन, 75 हॉर्स पावर वर्जन, 90 हॉर्स पावर वर्जन। फिर इसका मल्टी जेट सेकंड है जो 95 हॉर्स पावर वर्जन और 105 यानी 105 हॉर्स पावर वर्जन में भी आता है। बाकी इंडिया के अलावा और भी कार ब्रांड्स हैं जो इस इंजन को यूज करते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्यून के साथ, जैसे अल्फा रोमियो, लांसिया, फोर्ड, ओपेल और पियोजो। तो यही था आज की वीडियो में। होप यू लाइक द वीडियो। ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए ऐसी ही अमेजिंग शॉर्ट वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।